नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। और निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये जो सेमेस्टर फर्स्ट और मॉड्यूल नंबर 4 से संबंधित रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 3 मॉड्यूल का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप लोग इन सभी वीडियो को देखिए। ये सीरीज हमने चला रखी है आईटीआई जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, आईटीआई स्टूडेंटों का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उससे संबंधित ये सीरीज हमने चला रखी है, जो कि आईटीआई स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आईटीआई सेमेस्टर फर्स्ट के लिए चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर से आईटीआई कर रहे हैं उन सभी के लिए यह सीरीज़ बहुत ही निर्णायक साबित होगी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और इससे पहले के जो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो टोटल 21 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने पहले करवा दिया है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब इतने बराबर इतने 400 है, क्यों बराबर इतना है और इतने बराबर इतना दिया गया है। आपको ये आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है। अब आपको बताना है, ये जो बात कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की। और व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लगता है P/Q बराबर R/S, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, P/S बराबर Q/R, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो P की वैल्यू आपको लोगों को दी गई है। P की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 400 दी गई है। ठीक है, P की वैल्यू 400 दी गई है। S की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, S की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। Q की वैल्यू भी आपको दी गई है, कितनी, 200 दी गई है। R की वैल्यू भी आपको दी गई है, कितनी, 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 छक्की 12। तो S की बराबर, S बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। S की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 6 ओम इसका रजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जो आपको इसका पूछा गया था ना, इसका रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको एक बहुत ही अच्छा सवाल आपको यहाँ से दिया गया है। ये वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक आपको बताना है। अब देखिए, ये आपके सामने एक यहाँ से बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक बैटरी दी गई है यहाँ पर, लगभग ज़्यादा कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 18 वोल्टेज की बैटरी दी गई है। ठीक है, और आपसे V के वाट मीटर का पाठ्यांक पूछेगा है। V कहाँ है, V आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या लगाया गया है, तो यहाँ पर लगाया गया है V। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें पाठ्यांक कितना होगा, V की रीडिंग क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ से आप गौर करोगे तो ये जो V भाग है ये ओपन दिखाया गया है। ठीक है, ये जो ओपन सर्किट दिखाया गया है, और ओपन में क्या होता है, जितना वोल्टेज यहाँ लगेगा उतना ही वोल्टेज कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, यदि ये ओपन है तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, वहाँ 18 वोल्ट दिया गया है, तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18 वोल्टेज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है आपको, कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग किया जाता है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है, ए वोल्ट मीटर संयोजन के लिए। तो वोल्ट मीटर के संयोजन के लिए किसका यूज़ करेंगे, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम का यूज़ करेंगे। घरेलू में प्रकाश परिपथ के लिए भी आप लोग किसका यूज़ करोगे, पैरेलल या समानांतर संयोजन का यूज़ करोगे। एमीटर में शंट प्रतिरोध, अब एमीटर में शंट प्रतिरोध जो होता है ना, वो किस में लगाया जाता है, RSH होता है। और ये भी किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। और शंट है तो निम्न मान का ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर जो रजिस्टेंस होता है वो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, RSC। और ये जो RSC होगा, ये जो वोल्ट मीटर का जो मल्टीप्लायर होगा RSC, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और जो रजिस्टेंस का मान होगा, ये एक उच्च वैल्यू, उच्च रजिस्टेंस का मान होता है। ये आपको याद रखना है, माप सीमा बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे, किसका, मल्टीप्लायर का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिखाया गया है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिखाया गया है। तो श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक कोई श्रेणी परिपथ है, वो खुला हुआ रजिस्टेंस लगाया गया है। अब देखिए जैसे कि मैं बात करूँ, यदि मैं बात करूँ, ये कोई एक वोल्टेज आ गया और यहाँ पर एक रजिस्टेंस आ गया और इसके जस्ट बाद में यहाँ आपका क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, तो ये इसको मैंने खुला छोड़ दिया। ये बात किसकी कर रहा है, खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको मैंने इस प्रकार से कुछ लगा दिया, ये जैसे जो भी वोल्टेज अपने वो मान ली। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी तो बात नहीं है, खुले प्रतिरोध में प्रभाव तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा बहेगी, बिल्कुल गलत है। पूर्ण धारा कहाँ से बहेगी, क्योंकि सर्किट को भी पूरा नहीं करा है। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका राइट आंसर होगा कि जो खुला परिपथ है, प्रतिरोध है, ये जो आर का मान है, जो ओपन रेजिस्टेंस है, इसके दोनों साइड में यहाँ पर जो आपको कुल वोल्टेज दिखेगा, जितना वोल्टेज आप लोग इधर लगाओगे उतना ही वोल्टेज कहाँ लगाओगे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यदि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिखाया गया है। तो एक R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान आपको बताना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R3 में बताना है, यहाँ पर आपको कितनी दी गई है, 12 वोल्ट, यहाँ पर आपको दी गई है 24 वोल्ट। R4 का मान, R1 का मान आपको 4 ओम दिया गया है, इसका मान आपको 6 ओम दिया गया है। R3 का मान, ये मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल वोल्टेज दी गई है, टोटल एम्पियर भी आपको दी गई है, तो आप लोग रेजिस्टेंस का मान याद कर सकते हैं टोटल यदि आपसे पूछे। लेकिन R3 में पूछा गया है, तो सबसे पहले R फर्स्ट में क्या है मेरे पास, R फर्स्ट का रेजिस्टेंस भी है और R फर्स्ट में जो आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज भी है। तो आप लोग धारा याद कर सकते हैं। तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो V का मान कितना आ गया भाई, 24 आ गया। ठीक है, R का मान कितना आ गया, 4। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी भाई, वो जाएगी 6 एम्पियर की। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बात करूँ R2 में, तो R2 में क्या जाएगा, 24/6। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 एम्पियर की। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, 4 एम्पियर की। अब इसकी करंट मेरे पास नहीं है। ठीक है, R1 में 6 एम्पियर, R2 में 4 एम्पियर, टोटल कितनी हो गई, 10 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है, 12 एम्पियर की। तो R3 में जो करंट का मान होगा, I का मान होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है R3 का रेजिस्टेंस, और R बराबर क्या होता है, V/I। V/I, V का मान है 24, I का मान है 2, आंसर क्या जाएगा, 12 ओम। आंसर क्या जाएगा भाई, 12 ओम, बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और ये आपसे क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखाया गया है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए और बी को शॉर्ट कर दिया जाए। ये ए पॉइंट आपको दिया गया है, ये बी पॉइंट आपको दिया गया है, और पूछा गया है कि यदि इन दोनों को शॉर्ट कर दिया जाए, या आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जब तक ये शॉर्ट नहीं होगा, धारा किसी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। लेकिन जैसे ही अपन ने शॉर्ट कर दिया, तो धारा कहाँ जाएगी, शॉर्ट में से धारा का मान मैक्सिमम होगा, यहाँ से जो जाएगी I का मान मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पर, ए और बी पॉइंट के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है, तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, परिपथ का प्रतिरोध कैसे शून्य होगा, सभी शाखाओं में समान जो धारा बहेगी। ठीक है, देखिए सॉरी देखिए, ये आपसे पूछा गया है कि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बिल्कुल परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। कैसे होगा परिपथ का प्रतिरोध शून्य, क्योंकि जो पहले धारा यहाँ से बह रही थी, रेजिस्टेंस में से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट में से बहेगी, ए और बी के पॉइंट में से बहेगी। यहाँ से धारा चली जाएगी इस साइड में। ठीक है, यहाँ से इस साइड में आपकी धारा जो है वो चली जाएगी, कौन सी साइड में, इस साइड में आपकी धारा निकल जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो शून्य हो जाएगा।
तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताइए। यदि टेम्परेचर में वृद्धि होगी, यदि टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। अब देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, जो वेरिस्टर होता है ना, वेरिस्टर ये क्या होता है, वेरिस्टर ये होता है NTC। ठीक है, वेरिस्टर NTC होता है। जो आपका जो सेसिस्टर होता है, ये जो सेसिस्टर होगा ये क्या होगा, ये PTC होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्मिस्टर जो होगा वो भी क्या होगा, NTC होगा। और LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी होगा आपका NTC होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा। विद्युत मात्रा मतलब इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, क्यू का वैल्यू पूछी गई है तो विद्युत की मात्रा क्या होगी, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो आई क्यू का वैल्यू पूछी गई है तो इधर इसको कर देंगे, तो धारा इंटू समय बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विद्युत की क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होगी, धारा इंटू समय होगी। ठीक है, 30 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 चालकता की इकाई क्या होती है, तो कंडक्टेंस की इकाई पूछी गई है। जो कंडक्टेंस होता है ना, उस कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, महो। ठीक है, कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, महो होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महो। और यदि आपसे कंडक्टिविटी की पूछ ली जाए तो महो प्रति मीटर। यदि आपसे कंडक्टिविटी की पूछ ली जाए तो क्या होगा, महो प्रति मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंडक्टिविटी की, विशिष्ट प्रतिरोधकता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विशिष्ट चालकता। 31 के क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में तापमान परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ठीक है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये आपने पढ़ा होगा। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कौन सा परिभाषित करता है, तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान गुणांक, तापमान कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है कि बैटरी की ध्रुवता को जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का यूज करते हैं। कभी भी यदि आप पोलैरिटी को टेस्ट करोगे तो पोलैरिटी टेस्ट हमेशा डीसी के ऊपर की जाती है, और डीसी के लिए अच्छे बखूबी रूप से काम करता है कौन, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। मूविंग कुंडली वोल्टमीटर जो होता है ना, वो डीसी के ऊपर बखूबी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 दिखाया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पाथ बताइए। R1 R2 R3 R4, R2 में वोल्टेज पाथ बताना है। यहाँ पर R2 में वोल्टेज आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये कौन सा क्रम संयोजन है, देखिए इस प्रकार से जोड़ा गया है। कौन सा संयोजन हो गया, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो अब इस श्रेणी क्रम संयोजन में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो आपको श्रेणी क्रम संयोजन में करना है वो क्या करना है, धारा वोल्टेज दी गई है 50 वोल्टेज। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मेरे को दिया गया है 1000 ओम, 2000 ओम, 3000 ओम, 4000 ओम। टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, 10,000 ओम रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज अपनी क्या आ गई, 50 वोल्टेज। धारा की गणना हो सकती है, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो 50 बटे 10,000, सॉरी 50 बटे 10,000। ठीक है, 50 बटे 10,000, तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/200 आ गया। कितना आ गया भाई, 1/200 आ गया करंट का मान। यहाँ पर श्रेणी में करंट समान होती है तो R2 में क्या निकालना है आपको, R2 में मेरे को निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा IR। I का मान कितना है, 1/200। R का मान कितना है भाई, R का मान है 2000। तो 2 एकम 2, 2 धाएँ 10। ठीक है, 1 को 10 से गुणा करेंगे
करेंगे 10 आ गया, तो आर का मान कितना आ गया भाई 10 वोल्ट आ गया, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप किसमें R2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या किया जाता है। श्रेणी परिपथ का उपयोग किस में किया जाता है, तो परिपथ में फ्यूज लगाने में बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रेणी परिपथ का प्रयोग परिपथ में फ्यूज लगाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर संयोजन समांतर क्रम में किए जाते हैं। घरों में विद्युत लैंप समांतर क्रम में, एमीटर में संट श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। ओ सॉरी, एमीटर में जो संट होता है ना वो भी समांतर क्रम में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया गया है। एक ओम से 100 किलो ओम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 1 ओम से 100 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस होंगे वो किस में आएंगे, वो मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस में आएंगे, MR के अंदर आएंगे, मीडियम रेजिस्टेंस के अंदर आएंगे 1 ओम से 100 ओम तक के लिए। कि मापन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो ठीक है केल्विन ब्रिज विधि का जो उपयोग किया जाएगा, केल्विन ब्रिज विधि का, वो तो किसके लिए किया जाएगा, निम्न मान के लिए, किस लोअर रेजिस्टेंस के लिए किसका यूज किया जाएगा, केल्विन ब्रिज का। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसके लिए किया जाएगा, तो जो मध्यम में रेंज के जो होते हैं ये, इनके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि पूछे वोल्टमीटर और एमीटर मेथड का प्रयोग तो निम्न और मध्यम मान दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की जो SI इकाई होगी वो क्या होगी, वेरी वेरी सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल है। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ओम मीटर आ जाएगा। किसका विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 और 37 में प्रतिरोधक की कलर कोड दिया गया है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये ऑरेंज है और ये भी ऑरेंज है, ये रेड है, ये सिल्वर है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो आपको कलर कोडिंग बतानी है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में भी, BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4, तो ये इतना ही बहुत अपने को। ऑरेंज ऑरेंज कितने पे आ गया, 1 2 3, ये ऑरेंज आ गया 3 नंबर के ऊपर। तो पहले ऑरेंज के लिए 3 आ गया, दूसरे ऑरेंज के लिए भी 3 आ गया, तीसरे में है रेड। रेड कितने आ गए, 0 1 2, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सिल्वर के लिए क्या आ गया, +-10%। अब देखिए +-10%, आप लोग दिमाग लगाइए कि सिल्वर है +-10%, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और आपका जो ऑप्शन जो होगा सी भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बच गई। अब देखिए दोनों में 3 3 आ गया, पहला के लिए 3, दूसरे के लिए 3, लेकिन तीसरे रेड के लिए कितना आ गया, 100 आ गया। तो रेड के लिए 100, तो 33 को 100 से गुणा करेंगे 3300। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे ITI एग्जाम के लिए। ठीक है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का उपयोग बताइए। तो यहाँ पर आपको R2 दिखाया गया है, इस R2 का रजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, वेरिएबल रजिस्टेंस है R2। यहाँ पर पॉइंटर दिखाया गया है, स्केल दिखाया गया है, तो श्रेणी ओम मीटर है, R2 का मान आपको बताना है। देखिए R2 इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है पॉइंटर के, तो ये जो कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, इस जो जीरो एडजस्ट स्विच है इसको कंट्रोल करेगा। अब देखिए इसका जो ऑप्शन कौन सा मैच करता है, परिपथ में धारा को सीमित करना गलत, मीटर के प्रतिरोध के मान बढ़ाना गलत, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना, टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर की जीरो की स्थिति को एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या दिया गया है कि कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। अब मेरे को पता है H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I² RT। तो देखिए वोल्टेज का कहीं रोल है, बिल्कुल नहीं है साहब। धारा का वर्ग बिल्कुल रोल है, धारा का वर्ग का। ठीक है, प्रतिरोध का वर्ग नहीं है, धारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा का वर्ग। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोला गया है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। मेरे को पता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर रहा है और आप जानते हैं आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर रहा है, तो देखिए आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। यदि इसका मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यदि वैल्यू इसकी 2 से गुणा करेंगे, अपन 2 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डिस्क्रीज टू टाइम, 2 गुना कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। R1 R2 R3 R4 कितना है, 50 ओम का है। R2 कितने का है, 36 ओम का है। R1 36 का है, R2 40 का है, R3 60 का है, ये 50 का है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। R4 पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज आपको बतानी है कितनी वोल्टेज है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, टोटल आपके पास वोल्टेज दी गई है 220 वोल्टेज। टोटल करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। देखिए यहाँ ये 40 है, यहाँ ये 60 है। पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में करके और अपन इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा, 40 × 60 बटे 40 + 60, ठीक है। 40 को 60 से गुणा करेंगे तो 2400 बटे 100, 20 से 20 कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 24 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये 36 है, ये 50 है, ये 24 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल जो RT का मान है कितना आ गया, 110 ओम आ गया। टोटल RT आपके पास कितना आ गया, 110 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया, RT आ गया 110 ओम, ठीक है। ये 120 है। I का मान ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर V/R। V का मान कितना है, 220। I का मान, R का मान कितना है, 110। टोटल कितना आ गया, 2 एम्पेयर की करंट आ गई इस सर्किट में, श्रेणी क्रम के सर्किट में 2 एम्पेयर की, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो यहाँ 50 ओम का रेजिस्टेंस है, V निकालेंगे। V बराबर क्या आ जाएगा, IR। I का मान कितना है, 2, क्योंकि श्रेणी में धारा समान है। इसमें भी 2, इन दोनों में 2, इसमें भी 2, गुना 50 ओम इसका रेजिस्टेंस है। टोटल कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 42 की लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अभी मैंने बताया था LDR जो होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो LDR जो होता है ना, कैसा होता है, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसका यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश को बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्क्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए 43, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। 3-4 सूत्र होते हैं। P बराबर V/I, इस सूत्र से आपका काम चल जाएगा। दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक आपके पास सूत्र होता है P बराबर V²/R, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P बराबर V²/R। एक होता है I² × R। ये आपको 3-4 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिया गया है। देखिए एक 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। R का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया था R बराबर क्या होता है, V²/P, या P बराबर V²/R। तो क्या करेंगे, 250 × 250 बटे में 200, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। 10 से 10 बच गए, नीचे 2, ऊपर 25 को, ठीक है। अब देखिए पावर, सॉरी 200 वाट दे रखी है ना, 250 × 250 बटे में 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, अब आपको नीचे 200 दिया गया, 20 से आपने 20 निकाल दी, ऊपर क्या बच गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे, टोटल क्या आ गया, 625। 625 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद में आपको 0.5 आ गए, फिर 2 का भाग दिया, 2 2,
दो दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 लगा दिया, कितना 1 बच गया, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, उतार लिया 0 2 5 12, तो 312.5 ओम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। खुले सर्किट में, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस का जो मान होगा ना वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस का मान अनंत होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया गया है, समानांतर परिपथ में जुड़े 50 इतने इतने ओम के प्रतिरोधों में से सबसे कम धारा किस में से प्रवाहित होगी। सबसे कम धारा, तो सबसे कम धारा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस में से प्रवाहित होगी, 560 ओम के रेजिस्टेंस में से सबसे कम धारा प्रवाहित होगी, जबकि 50 ओम के रेजिस्टेंस में से सबसे अधिक धारा जो होगी वो आपकी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपको बताना है। ये एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ये होता है 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर में पूछे तो 10 की घात -8, यदि आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 की घात -6 करके आपको आना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 1.72 माइक्रो सेंटीमीटर, ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के, अभी मैंने बताया था R समानुपाती L, यदि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और एक होता है R विलोमानुपाती 1/A, यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आप लोग लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ITI स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।